यह कहानी गौतम बुद्ध और उनके एक शिष्य की है जिसे हमेशा जीवन का मूल्य जानने की बड़ी इच्छा रहती थी। और वह बार बार महात्मा बुद्ध से एक ही प्रश्न पूछता था कि जीवन का मूल्य क्या है। गौतम बुद्ध उसे एक ही जवाब देते थे कि जीवन अनमोल है। पर उसको कभी भी इस जवाब से संतुष्टि नहीं हुई और वह रोज एक ही प्रश्न पूछता और रोज एक ही उत्तर मिलता। एक दिन गौतम बुद्ध से जब यही प्रश्न पूछा गया तो इसी का जवाब देते हुए बुद्ध ने उन्हें एक चमकता हुआ पत्थर दिया और कहा, जाओ इसका मूल्य पता करके आओ, पर इसे बेचना नहीं है। शिष्य उस पत्थर को लेकर चल पड़ता है। सबसे पहले वह उस पत्थर को एक अमरूद बेचने वाले के पास लेकर गया और उस पत्थर की कीमत पूछी तो अमरूद वाला बोला, लो भाई, इसके बदले तुम्हें मैं 15-20 अमरूद दे दूंगा। अब वो बाजार में ही था तो उसे आगे और सब्जी वाले मिले, तो किसी ने एक बोरी आलू, किसी ने कई किलो गाजर या कहीं इसी तरह की कीमत लगाई। अब वह चलते चलते एक सुनार के पास पहुंचा। उस तो सुनार ने जब उस पत्थर को देखा तो लालच उसके मुंह पे ही नजर आ रहा था। तो जब उससे पूछा गया कि इसकी कीमत क्या होगी, तब उसने कहा कि ये तुम मुझे अभी दे दो, इसके बदले मैं तुम्हें अभी के अभी 50 लाख रुपए देता हूँ। पर जब उसने पत्थर देने के लिए मना किया तब वह उसकी कीमत और बढ़ाकर बोलने लगा और बढ़ाते बढ़ाते वह उस पत्थर की कीमत 2 करोड़ देने को तैयार हो जाता है। गौतम बुद्ध का आदेश था तो वो उस पत्थर को नहीं बेच सकता था, तो वह आगे चलता है। पर उसको कहीं अभी भी इस बात से कहीं भी संतुष्टि नहीं मिली, तो वह एक हीरे व्यापारी के पास पहुंचता है जिसका उसने काफ़ी नाम सुना था कि ये काफ़ी नेक और ईमानदार आदमी है। जौहरी ने जब उस पत्थर को देखा तो उसने एक लाल कपड़ा बिछाया और फिर उस पत्थर को बारीकी से देखा जो कि रूबी था। उस पर रखकर उसकी परिक्रमा की और माथा टेका। फिर उससे पूछा, कहाँ से लाए हो तुम इतना बेशकीमती रूबी? तब शिष्य ने कुछ ना बोलकर सिर्फ इतना कहा कि बस आप मुझे इसकी कीमत बता दो। जौहरी बोलता है कि इस पूरे राज्य को बेचकर भी इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। हैरान परेशान शिष्य बुद्ध के पास वापस पहुंच गया। सारी बात बुद्ध को बताई तो बुद्ध ने कहा कि जीवन भी इस रूबी की तरह है, पर ध्यान रखना कि सामने वाला अपनी हैसियत के, अपने ज्ञान और अपनी समझ के हिसाब से आपकी कीमत लगाएगा। अक्सर हम लोग निराश हो जाते हैं कि जब हमारी कोई सही कीमत नहीं आंकता। अपने जीवन को व्यर्थ ना करें, क्योंकि सही समय आने पर आप भी एक रूबी की तरह जरूर चमकते हैं। पर बस थोड़ा सा सब्र जरूर रखना है। कि अलीबाबा के संस्थापक और दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं जैक मा, जिनको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने 10 बार एडमिशन देने से मना कर दिया। 30 से ज़्यादा बार वो नौकरी से ठुकराए गए, मगर जैक मा ने अपनी निगाहों में अपनी वैल्यू को कम नहीं होने दिया और आज वो विश्व के सबसे अमीर आदमियों में से एक हैं। अगर उन्होंने भी अपने जीवन को व्यर्थ समझ लिया होता तो वो आज कुछ ना कर पाते। तो आप भी उनसे कुछ सीख लेकर आगे बढ़ें। और अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।